हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही शानदार होने वाला है। दोस्तों आप लोग तो जान रहे हैं कि CPO का जो आंसर की है वो फाइनली आ चुका है और आप लोग तो जान रहे हैं कि बहुत ही कम समय बचा हुआ है फिजिकल के लिए। और आज मैं दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा कि लॉन्ग जंप कैसे करते हैं, लॉन्ग जंप करने का असल तरीका क्या होता है, बेसिक तरीका क्या होता है। बहुत सारे लोगों के देखिए आपको मैं बताने वाला हूँ दोस्तों कि CPO में जो इवेंट है 5 इवेंट है आपको किसी भी हाल में करना होगा, क्योंकि रनिंग कर रहे हैं। रनिंग के बाद आपका 100 मीटर के बाद आपका लॉन्ग जंप, फिर हाई जंप, फिर 60 पर थ्रो। ये आपको ध्यान में रखना है कि हमको थोड़ा सा पावर बचा के रखना है, क्योंकि जितना भी रनिंग भी आपको पैर से ही करना है और लॉन्ग जंप को भी आपको पैर से करना है, हाई जंप को भी आपको पैर से करना है। तो आज मैं दोस्तों आप लोगों को बताने वाला हूँ लॉन्ग जंप करने का असल तरीका क्या होता है, बेसिक तरीका क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता होती है कि लॉन्ग जंप करने का असल तरीका, बेसिक तरीका क्या होता है। तो दोस्तों आज मैं बताऊँगा कि आपका सबसे पहले मैं बता दूँगा कि जो तरीका होता है, जो स्टेप होता है, उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो 4 स्टेप होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण। कितने चरण? चाहे वो लॉन्ग जंप हो या हाई जंप हो, कितने चरण? 4 चरण। अब ये समझिएगा, चाहे इंग्लिश में समझिए या हिंदी में समझिए। ये आपका देखिए रनवे, ये आपका रनवे एरिया है, ये आपका टेक ऑफ लाइन है, ये आपका लैंडिंग एरिया है। ठीक है, इतना तो समझ गए ना। आप चरण समझते हैं कि चरण कौन कौन सा है। द अप्रोच यानी पहुंच, द टेक ऑफ मतलब उछाल, द फ्लाइट मतलब उड़ान, द लैंडिंग मतलब उतरना। कितने चरण? द अप्रोच यानी टारगेट बनाना है आपको कि कहाँ पे हमको जाना है। टारगेट बन गया। द टेक ऑफ, यहाँ से जब आएंगे, जब यहाँ पे टेक ऑफ लाइन पे आएंगे तो यहाँ पे पंजे के सहारे टेक ऑफ करेंगे यानी उछाल लेंगे। अब कुछ देर हवा में उड़ाएंगे ना, क्योंकि ऐसे अगर हवा में तब फ्लाइट नहीं रहेंगे, फ्लाइट हमारी बॉडी होगी नहीं, हद तक गिर जाएंगे नीचे। तो द टेक ऑफ, द फ्लाइट, द लैंडिंग मतलब उतरना। अब इतने हो गए। अब आपको टेक्निक और तरीका आपको बताने वाला हूँ कि टेक्निक तरीका क्या होता है। थोड़ा और पास में आ जाइए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टेक्निक और तरीका क्या होता है। बहुत सारे बंदों को ये टेक्निक और तरीका नहीं पता होता है कि आखिर कैसे लॉन्ग जंप करना है। हम आपको बताने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, चाल को लंबा करके आते हैं, चाल को लंबा करके आते हैं, या तो उनका फाउल हो जाएगा या तो वो पीछे से कूदेंगे, क्योंकि उनको चाल लेने का मानक एरिया नहीं पता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, छोटी चाल स्पीड में आना है। क्या करना है? छोटी चाल स्पीड में आना है। तो सबसे पहले दूसरा पॉइंट है। पहले पॉइंट में दोस्तों आपको क्या करना है, ये आपका टेक ऑफ लाइन है और जो रनवे एरिया होता है ज़्यादा नहीं होगा, 30 से 35 हाल होता है। इतना चाल आपको लेना है, इतना आपका रनवे होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ से जाके 1 2 3 ऐसे छोटी चाल, कितना? 30 से 35। चलिए हमने मान लिया कि आपने 30 कर लिया। कितना कर लिया? 30 कर लिया। तो पहले पॉइंट में हमें मार करना है, दूसरे पॉइंट में छोटी चाल स्पीड में आना है। अब हमको ट्रिक को फॉलो करना है। अगर हम रनिंग कर रहे हैं, रनवे से आ रहे हैं, टेक ऑफ ले रहे हैं, हमारा फाउल हो जा रहा है। कभी कभी क्या होता है, हम मान लीजिए यहाँ से गए, ठीक है, यहाँ से 1 2 करके गए और यहाँ से हमने कर लिया इसका, कितना हो गया, ये 30 हो गया। कितना हो गया? 30 हो गया। 30 का आधा 15। चलिए आप 15 हो गया। तो ये टेक ऑफ लाइन, तो समझिएगा, टेक्निक समझिएगा। हमने क्या ले लिया, मार्क भी कर लिया, छोटी चाल स्पीड में भी आना है। पहले ट्रिक क्या बताता है, बहुत सारे बच्चे अगर कभी रनिंग करके आते हैं, अगर उनका पैर बाहर की तरफ चला गया या पैर यहाँ पर भी आया, देखो पैर इस पे आया, टेक ऑफ आपका हमेशा पंजे पे होगा, पंजे पे हो रहा ना, तो आप फाउल हो गए, फाउल हो गए ना। इस स्थिति में हम क्या करेंगे, अगर हम 30 से यहाँ पे चल रहे थे, अगर हमारा फाउल हो जा रहा है तो हम क्या करेंगे, एक आगे पीछे बढ़ा देंगे। ठीक है, यानी आगे आपका बढ़ रहा है तो पीछे बढ़ाएंगे। ये देख रहे हैं ना, आगे आपका बढ़ रहा है तो पीछे बढ़ा देंगे। समझ में आ गया ना? अगर हम पीछे बढ़ा देंगे, 31 से कूदेंगे, जितना ज़्यादा आगे हमारा पैर बढ़ रहा होगा, जितना पैर अब इतना जा रहा है तो हम 31 से बढ़ा देंगे, तो ज़्यादा जा रहा है तो 32 से कर देंगे, आधा जा रहा है तो आधा कम कर देंगे। तो टेक ऑफ लाइन पे पैर आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, ये स्थिति जान गए। अब स्थिति ये समझिए, दूसरी ट्रिक, चौथा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ कि अब कैसे करना है। ये 30 था, ये 15 है, ये टेक ऑफ लाइन है। कभी कभी बच्चा क्या करता है, यहाँ से तो आता है, वो क्या करता है, यहाँ से कूद जाता है।
यानी एक फाल पीछे से, अगर एक फाल पीछे से है आपको 30 रुपये मिल गए हैं और आपको 30 रुपये पूरे खर्चा करने हैं, आप 29 ही खर्चा कर रहे हो तो क्या करोगे? एक आपको अंदर कम कर देना है, ठीक है। ये है, यहाँ से है, हमने एक यहाँ पे कम किया था तो हमारी इतनी चाल में हमारी चाल कम हो जा रही है क्योंकि हमें यहाँ टारगेट पकड़ना है। तो क्या करें, बाउंड्री थोड़ी सी टिका लेंगे अंदर की ओर, समझ गए ना। अगर यहाँ से टिकाप किए हमारा पैर यहाँ पर गया तो ये समझिए कि बाउंड्री बहुत बड़ी है, थोड़ी सी बाउंड्री कम कर लेते हैं। तो हम अगर 30 से हैं तो 29 से, अगर 29 से कूदेंगे टिकाप लाइन पे पैर पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से वहाँ मार्क करेंगे। तो दोस्तों आपको देखना होगा कि मार्क करने का असल तरीका क्या होता है और लॉन्ग जंप करने का असल तरीका क्या होता है। अगर आपका फाउल हो रहा है तो आप कैसे यहाँ पर फॉलो करेंगे ये आपको देखना होगा। यानी ये भी होता है हाउ टू इंक्रीज लेग। यहाँ पे इंक्रीज कैसे लेग को कर रहे हैं, कैसे लेग को इंक्रीज कर रहे हैं, कैसे डिक्रीज कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपको अपने सांस को एकदम रोक के रखना है। कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर ब्रीथ, कंट्रोल योर पोजीशन। देखिए सांस को रोक के रखेंगे तो पावर स्टेमिना बनेगा और कंसंट्रेट होके करेंगे तो बढ़िया सफल, ठीक है। तो पहला हम थोड़ा सा आपको छोटी ऊंचाई में बता देगा कि कैसे करना है। थोड़े कैमरे को इधर जूम करिएगा। दोस्तों आपने देखा कि कैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं। देखिए हमें अगर मैं 50 फीट भी कर दूंगा तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं, समझ गए ना। अगर हमने नॉर्मल करके बताया है कि नॉर्मल कैसे, तरीका अच्छा होगा तो आप पास कर जाओगे, क्योंकि आपको पास करना है। कितना करना है? 12 फीट, 12 फीट करना है ना। तो तरीका आपका अच्छा होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है लैंडिंग के समय बच्चा हाथ पीछे रख देता है, हाथ पीछे नहीं रखना है, हाथ पीछे नहीं रखना है, हाथ पीछे रख रहे हो, पंजे भी गिरो तो आगे गिरो, आगे 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 हाथ सपोर्ट लोगे तो आपकी इंजरी, पैरों में इंजरी नहीं होगी। यानी ये हाथ आया आगे करके पूरा वेट पैर पे जा रहा था, हाथ लगा ग्रिप हो गया ना, इस तरह से मेंटेन करना। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से आपको मैनेज करना है, किस तरह से आपको मेंटेन करना है कि लॉन्ग जंप कैसे करें, लॉन्ग जंप करने का असल तरीका क्या होता है। आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा और आप भी देखेंगे किस तरह से करना है। चलिए जाइए आप लोग। बढ़िया, चले चले, बेहतर बेहतर। दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से करना चाहिए। बहुत हमने जैसे गलती बताई थी कि आपको हिप को नीचे डाउन नहीं करना है, क्योंकि इतनी एनर्जी रहती है, हिप को डाउन नीचे करना नहीं है। ये बच्चे ने कर दिया लेकिन आपको हिप डाउन नहीं करना। अगर आप गिर रहे हैं तो आगे हाथ लगाइए, हिप आपका उड़ जाएगा। तो आप पंजे पे अगर हैं तो पंजे पे ही रहेंगे। तो प्रयास ये करना है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए चलता हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।